हेलो एवरीवन, हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका डेवलपिंग सक्सेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों स्टार्ट करेंगे आज कुछ नया, और उस नए में हम सबसे ज्यादा स्टार्ट करेंगे आज, जो कि हम सबके एग्जाम के लिए सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। अब आप सोच रहे होंगे क्या, और आप में से कुछ लोगों को स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा कि क्या है वो चीज। दोस्तों वो है इडियम्स एंड फ्रेजेस। हम लोगों ने वोकैबुलरी की क्लासेस को स्टार्ट किया, हम लोगों ने साथ ही साथ सब्स्टिट्यूशंस को स्टार्ट किया, जिससे कि स्टूडेंट्स को राहत मिले, उनको लगे कि हाँ यार ठीक है, हम दो तीन चीज एक साथ कर रहे हैं। और यहां पे हम लोगों ने ग्रामर के साथ साथ दोस्तों आज स्टार्ट किया काफी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे कि भाई इडियम्स एंड फ्रेजेस भी स्टार्ट करते हैं। तो मस्ती से समझिएगा, बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ प्लिथोरा ऑफ द इडियम्स एंड फ्रेजेस, एंड हमें हर एक को बहुत ध्यान से समझना है, एग्जाम्पल के साथ, बड़े इत्मीनान के साथ। कहीं कोई भगदड़ नहीं है, कहीं कोई जल्दबाजी नहीं है, मस्ती के साथ समझेंगे। यदि कहीं कोई डाउट है, कहीं कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे पूछेंगे भी कमेंट बॉक्स में, राइट? सभी लोग जानते हैं कि इडियम्स एंड फ्रेजेस की क्या महत्वता है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इडियम्स एंड फ्रेजेस स्पेशली इन आवर एग्जाम। नहीं तो मैं आपको भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ये समझेंगे कि इडियम्स एंड फ्रेजेस जो है हमारे एग्जाम में दोस्तों हर एक एग्जाम की कैटेगरी के अकॉर्डिंग अलग अलग आते हैं। बैंकिंग की बात करूं तो बैंकिंग में इडियम्स एंड फ्रेजेस 2 से 3 आते हैं। एसएससी की बात करूं या डिफेंस की बात करूं तो उसमें दोस्तों एसएससी में बात करूं तो एसएससी में अराउंड 8 to 10 आ जाते हैं। डिफेंस की बात करें सीडीएस इन सब में तो कभी कभी 20-15 आ जाते हैं। सो वी नीड टू कंप्लीट दिस वन मैंडेटरी, राइट? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सिंपल भी है, ऐसा नहीं है कि सिंपल नहीं है। आप यदि इसको अपनी इंग्लिश में यूज करें, इफ यू आर गोना यूज दिस वन ऑन योर डेली बेसिस इंग्लिश, देन डेफिनेटली यू कैन इजीली मग अप। ठीक है, तो चलो सबसे पहले समझेंगे कि इडियम्स एंड फ्रेजेस होते क्या हैं, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। सो इडियम्स एंड फ्रेजेस में नंबर 1 आता है व्हाट आर द इडियम्स एंड फ्रेजेस। लेकिन हाँ, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा सभी लोगों से, दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए इंग्लिश की, जो कि बहुत मैंडेटरी इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, चाहे स्पोकन इंग्लिश हो, चाहे ग्रामर हो, चाहे आपकी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश हो, उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको समय समय पे यहां पे मिलती रहेगी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर भी कर दें। तो हमारी बात थी व्हाट आर द इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस होते क्या है, दिस इज अ क्वेश्चन इनसाइड द एवरीबॉडीज माइंड। सो भाई इडियम्स एंड फ्रेजेस क्या होते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पे, एन इडियम इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स whose meaning is different from the meaning of the individual word। बिल्कुल सही कहा दोस्तों। इंडिविजुअल वर्ड जो होता है वो वोकैबुलरी को दिखाता है, वोकैबुलरी इन द सेंस वर्ड मीनिंग को दिखाता है, यदि हम इंडिविजुअल वर्ड की बात करें। लेकिन जब वही इंडिविजुअल वर्ड्स इकट्ठे कर दिए जाएं और उनका मीनिंग इंडिविजुअल वर्ड की मीनिंग से अलग निकले, वही ईडियम कहलाता है। तो राइटर ने क्या कहा था, एन ईडियम इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ईडियम जो है वो एक ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग जो होता है वो डिफरेंट होता है, किससे? मीनिंग ऑफ द इंडिविजुअल वर्ड से। ठीक, अच्छा, इसी तरह यहां देखेंगे अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अभी तो हम बात कर रहे थे ईडियम की, अब हम बात कर रहे हैं फ्रेज की। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which have a particular meaning when used together। जब इन्हीं सभी वर्ड्स को एक साथ यूज किया जाए तो इसका एक पर्टिकुलर मीनिंग निकल जाता है, तो यही होता है फ्रेज। ईडियम और फ्रेज में कोई खासा डिफरेंस नहीं है, बस अंतर इतना है कि फ्रेज जो होते हैं दोस्तों वो प्रीपोजिशनल फ्रेज भी बन जाते हैं, ईडियम्स जो होते हैं वो केवल वर्ड से बने हुए होते हैं। फ्रेजेस में हम लोग प्रीपोजिशन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ईडियम्स जो हैं वो केवल वोकैबुलरी से बने होते हैं। ठीक है, तो ये तो बात थी हमारी डिफरेंसेस की, ईडियम्स एंड फ्रेजेस में डिफरेंस। मस्ती समझिएगा। अब स्टार्ट करेंगे दोस्तों हम नंबर 1 ईडियम से। तो हर एक ईडियम को ध्यान से समझिए। नंबर 1 है टू सी आई टू आई। काफी बड़ा है और सबको आसानी से दिख रहा होगा। टू सी आई टू आई, जैसा कि आप साफ साफ देख पा रहे हैं, टू सी आई टू आई, भैया आंखों ही आंखों में देखना। तो क्या मतलब है इसका? जब आप किसी की आंखों में देख रहे हैं, सो व्हाट डू यू वांट टू से? टू अग्री कंप्लीटली, आप उससे सहमत हैं। भाई आंखों ही आंखों में देखना, ये यहां पे हम लोग किसी मूवी की बात नहीं कर रहे, हम यहां पे बात कर रहे हैं कि यदि आप मेरी आंखों में देख रहे हैं और मैं आपकी आंखों में देख रहा हूं, तो इसका मतलब यह है कि हम कंप्लीटली अग्री करते हैं कि आपने जो मुझसे कहा या मैंने जो आपसे कहा। कभी कभार क्या होता है, आपने रियल लाइफ में देखा होगा, यदि आप मुझसे आंखें से आंखें नहीं मिला रहे हैं तो इट मींस आप या तो मेरी बातों में इंटरेस्टेड नहीं है या फिर आप मेरी बातों से सहमत नहीं है। दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है। ठीक है, सो वही राइटर ने कहा टू सी आई टू आई, आंखों से आंखों में देखना मींस अग्री होना, पूरी तरह से सहमत हो जाना। ठीक है, अब आ जाइए जल्दी से इसके सेंटेंस को देखते हैं कि इसका यूज कैसे होता है। देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनको इडियम्स एंड फ्रेजेस रटे हुए हैं,
नंबर ऑफ इडियम्स एंड फ्रेजेस रटे हुए हैं, लेकिन उनके यूजेस नहीं आते। सो देयरफॉर दोस्तों, आज यूट्यूब की हिस्ट्री में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इनके यूज होते हैं, दो दो सेंटेंसेस करके, एक एक सेंटेंसेस करके, सो दैट यू कैन ऑल्सो यूज इन योर स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, तो यूज में देखेंगे, माई सिस्टर्स डोंट सी आई टू आई विद मी अबाउट द अरेंजमेंट्स। मेरी जो बहन है वो मुझसे अग्री नहीं है जो भी मैंने अरेंजमेंट किया उस चीज को लेकर। फिर से, माई सिस्टर्स, मेरी जो बहनें हैं, डोंट सी आई टू आई, मतलब वो मेरी आंखों में नहीं देखती है, मतलब वो मुझसे अग्री नहीं है, विद मी, मेरे साथ, अबाउट द अरेंजमेंट, जो भी अरेंजमेंट मुझसे कहा गया था करने को। सेकंड ने कहा, आई एम सो ग्लैड, मैं बहुत खुश हूं, वी सी आई टू आई ऑन हुम वी शुड पिक फॉर डिपार्टमेंट हेड। मैं बहुत खुश हूं कि भैया हम सहमत हैं किस पर, कि हमें जिसे पिक करना चाहिए डिपार्टमेंट हेड को लेके, हमने जिसे पिक किया है उसे लेकर हम सब सहमत हैं, और इस चीज के साथ मैं बहुत खुश हूं। तो दोस्तों, खुश होने की तो हैप्पी भी होती है, प्लेजेंट भी होती है, ग्लैड भी होती है, लेकिन हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं, सहमत होने के लिए हम लोग लगा रहे हैं सी आई टू आई। सहमत होने के लिए आप अग्री का यूज नहीं कर रहे। आप सभी जानते हैं कि हम लोग वोकैब में अग्री का यूज करते हैं सहमत होने के लिए, बट वी आर नॉट यूजिंग वोकैबुलरी, वी आर यूजिंग फ्रेज ओवर हियर। ठीक, आई होप कि आप सबको क्लियर हुआ होगा। यदि क्लियर हुआ है तो मुझे प्लीज जरूर बताएं आप लोग कमेंट बॉक्स में कि आप सबको क्लियर है। ठीक है, और इसका एक एग्जाम्पल दें। जी हाँ, एग्जैक्टली, ये दो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, आप मुझे बताएंगे टू सी आई टू आई का एक यूज एग्जाम्पल में करके कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आओ सेकंड देखते हैं, टू गो टू द डॉग्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, टू गो टू द डॉग्स, कुत्तों पे चले जाना। अब आपने किसी को कुत्तों पे भेज दिया या कोई कुत्तों पे चला गया तो क्या मतलब बनता है इसका? अरे भैया, साफ साफ मतलब बनता है कुत्ते तो चीड़ फाड़ देंगे, कुत्ते तो बर्बाद कर देंगे। तो वही मतलब है टू गो टू द डॉग्स मींस टू बिकम रूइंड। वैसे आप इसको टू बी भी कह सकते हैं, टू बिकम ना कह के टू बी रूइंड या टू बिकम रूइंड, मतलब बर्बाद हो जाना। टू गो टू द डॉग्स, कुत्तों पे भेज देना मतलब बर्बाद हो जाना, किसी को बर्बाद कर देना पूरी तरह, इज कॉल्ड टू गो टू द डॉग्स। एग्जाम्पल, द इकोनॉमी इज गोइंग टू द डॉग्स। इकोनॉमी जो है वो आजकल क्या हो रही है, वो बर्बाद हो रही है। मतलब आजकल नहीं, ये सेंटेंस जब मैंने लिखा होगा तब के लिए है द इकोनॉमी, और सेंटेंस है, इसको किसी पे ले मत लीजिएगा। ठीक है, द इकोनॉमी इज गोइंग टू द डॉग्स, इकोनॉमी जो है वो क्या हो रही है, वो बर्बाद है। राइट, सेकंड ने कहा, आवर फेवरेट रेस्टोरेंट हैज गॉन टू द डॉग्स लेटली। यहां लेटली का मतलब क्या है? ग्रामर में आपने दो चीज पढ़ी होंगी। वेल, मैं अभी आपको ग्रामर नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन वर्ड आ गया है तो मैं आपको बता दूं, लेट और लेटली। दोस्तों, ये जो वर्ड होते हैं ना, लेट और लेटली, दोनों ही एडवर्ब है। ऐसा नहीं है कि इसमें एलवाई लगा है तो ये एडवर्ब है और ये कुछ और होगा, एडजेक्टिव या नाउन, नहीं, ये भी एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है, और दोनों का मतलब सेम नहीं है। लेट का मतलब होता है दोस्तों बाद में, टाइम को लेकर, जब आप बाद में किसी से मिलने के लिए कहते हैं, जैसे आई विल कॉल यू लेट, राइट, विल मीट लेट, हम बाद में मिलेंगे। सो लेट जो होता है वो बाद में होता है, टाइम को डिनोट करने के लिए, और ऐसे लेटली भी टाइम को डिनोट करता है, लेकिन इसका मतलब होता है प्रेजेंटली। आप ये ध्यान रखेंगे, लेटली जो होता है दोस्तों वो प्रेजेंटली को डिनोट करता है। प्रेजेंटली के संदर्भ में हम लोग लेटली का यूज करते हैं। तो राइटर ने यहां पे क्या कहा था, अब आप इसको ध्यान से देखें तो आप समझ जाएंगे। राइटर ने कहा दोस्तों, आवर फेवरेट रेस्टोरेंट जो है, हमारा जो बहुत ही मन पसंदीदा रेस्टोरेंट है, वो बर्बाद हो गया अभी अभी, हाल फिलहाल में, मतलब इकोनॉमिकली बर्बाद हो गया होगा। इज कॉल्ड व्हाट, गो टू द डॉग्स। अच्छा, फ्रेजेस में क्या होता है, क्योंकि ये वर्ब है ना, तो दोस्तों इसकी फॉर्म्स चेंज हो जाती हैं, मतलब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। यदि यहां पे मैं सेकंड फॉर्म की तरह यूज करता तो वेंट लगा देता, लेकिन यहां पे हैज है तो हैज के संग वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई तो हम गॉन भी लगा सकते हैं। कभी ये मत समझिएगा कि फ्रेज जैसा है वैसे का वैसे पुट कर देंगे, नहीं, क्योंकि फ्रेज में वर्ब यूज होती हैं, और वर्ब को आप कैसे भी यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द टेंस। आपको लग रहा है पास्ट में बात कर रहा हूं तो आप पास्ट टेंस यूज करें, प्रेजेंट में कर रहा हूं तो प्रेजेंट टेंस यूज करें, फ्यूचर में कर रहा हूं तो विल लगा के यूज कर दें। आप अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू द टाइम मोल्ड कर सकते हैं। ठीक, सो ये क्लियर हो गया। यहां पे गो टू द डॉग्स का भी आपको एक एग्जांपल देना है मुझे कमेंट बॉक्स में, जस्ट रिमेंबर। नंबर थर्ड, टू किक द बकेट, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, टू किक द बकेट, बाल्टी में पैर मार देना। आपने बाल्टी में पैर मारा, ये एक अमेरिकन फ्रेज है, हमारे इंडिया में तो नहीं होता। हमारे इंडिया में तो हम मुक्का मारते हैं दीवार पे, हमें गुस्सा आता है, लेकिन यहां पे टू किक द बकेट मतलब बाल्टी में पैर मारना, मतलब टू डाई, मर जाना या मरने की कोशिश करना, मर जाना या फिर मरने की कोशिश करना, यही होता है टू किक द बकेट। दोस्तों, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में आ रहा होगा कि यार ये फ्रेजेस, मतलब वो कह रहा है किक द बकेट, मीनिंग है इसका टू डाई। जी हां, देखिए
देश के हिसाब से, मतलब कंट्री के हिसाब से, और कंट्री में भी वहां उस सिटी के हिसाब से कभी कोई घटना घटी होगी जिससे वहां के लोगों ने वो मुहावरे बना दिए। जैसे हमारे यहां एक मुहावरा है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नाचना आता नहीं है और कह रहा है आंगन टेढ़ा है, तो भाई किसी ने देखा होगा, कभी किसी बड़े ने ये कह दिया तो मुहावरा बन गया। ऐसे ही कभी कोई बात हुई होगी कि उसने बाल्टी पे पैर मारा और उसके बाद वो मर गया, तो वहां से एक फ्रेज उत्पन्न हो गया, टू किक द बकेट, मतलब बाल्टी पे पैर मारना मींस टू डाई, मर जाना, राइट। तो कभी कभी नहीं, ये नहीं होता कि हमेशा लॉजिक ही निकलेगा। इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, ये जो इनके मीनिंग होते हैं हमें वैसे ये याद करने होते हैं। यदि आप रिलेट कर सकते हैं सो वेल एंड गुड है। मैं आपको हर एक वर्ड को रिलेट करके बताऊंगा विच वुड बी इजी फॉर यू। बट इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट रिलेशन कि नहीं ठीक है ये ऐसा भी होता है, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मग अप। Why? Because these all are coming in your exam and these all are mandatory for you all. ठीक है? So to kick the bucket means to die, मर जाना। यूज क्या है इसका? Every one of us will kick the bucket someday. कभी ना कभी हम सबको जाना ही जाना है, हम सबको मरना ही मरना है। This is what we call kick the bucket. चलिए नंबर 4, आप सबकी स्क्रीन पर टू assume airs, हवा को assume करना। भैया हवा को कौन assume करता है? जी हां, यदि आप हवा को अज्यूम कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है टू फील सुपीरियरिटी, आप अपने आप को महान बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मैं महान हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैंने जो कह दिया वो सर्वत्र है, वही होना है। सो दोस्तों यही उसने कहा, टू अज्यूम एयर्स। कोई दिखा रहा है कि देखो मुझे ना हवा दिखाई पड़ रही है। हवा कैसे दिखाई पड़ सकती है? महसूस हो सकती है, दिखाई नहीं पड़ सकती। लेकिन कोई कह रहा है टू अज्यूम एयर्स, भाई हम एयर्स को अज्यूम कर रहे हैं। इट मींस टू फील सुपीरियरिटी, सुपीरियरिटी को दिखाना, राइट, कि आप कितने महान हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, आफ्टर गेटिंग सेलेक्टेड फॉर अ गवर्नमेंट जॉब ही हैज अज्यूम्ड एयर्स। गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट होने के बाद वो अपने आप को महान समझने लगा, वो अपने आप को सुपीरियर फील करवाने लगा। ठीक। नंबर 5, टू स्मेल अ रैट, बहुत ही घरेलू फ्रेज है जो हम सब जानते हैं। हमारे घर में जब कभी चूहा मर जाता है कोने अतरे में तो बदबू आती है 1-2 दिन के बाद। जब बदबू आती है तो हम कहते हैं यार पापा कहीं से बदबू आ रही है, मम्मी कहीं से बदबू आ रही है। तो पता चला कि आटे की टंकी के पीछे मरा पड़ा है वो, राइट। तो देखा, किचन में ढूंढा, मालूम पड़ा कि नहीं बदबू यहां से आ रही है। टंकी हटाई तो अरे भैया यहां कांड हो रखा है। सो टू स्मेल अ रैट, मतलब आपको डाउट हुआ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, फिर आपको मालूम पड़ा कि नहीं तो चूहे की यार, यार मतलब कुछ गड़बड़ हो गया है वहां पे, राइट। सो वहीं से ये फ्रेज बना, टू स्मेल अ रैट मींस टू बी सस्पिशियस। सस्पिशियस का मतलब होता है डाउटफुल, इसे आप याद रखेंगे। डाउटफुल को कहते हैं सस्पिशियस। तो टू बी सस्पिशियस मतलब शंका में होना, डाउट में होना। ठीक। एग्जाम्पल यूज में देखेंगे, ही हैज बीन वर्किंग लेट विद हर एवरी नाइट, वो हर एक रात उसके संग काम कर रहा था, प्रत्येक रात। ही हैज बीन वर्किंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज है। ही हैज बीन वर्किंग लेट, वो देर रात तक उसके संग काम कर रहा था। दिस वीक, इस हफ्ते, आई स्मेल अ रैट, मुझे यार कुछ तो बदबू आ रही है, मुझे कुछ तो शक है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। दिस इज व्हाट वी कॉल I smell a rat. ठीक है? I hope better understood. Number 6, to laugh in one's sleeves. Laugh करना sleeves में। sleeves क्या होती है? बाहें। आप उसमें छुप के हंस रहे हैं, तो भाई आप जब sleeves में हंस रहे हैं तो डेफिनेट है आप खुल के नहीं हंस पा रहे, और आप खुल के नहीं हंस रहे इसका मीनिंग ही ये हुआ कि आप सीक्रेटली हंस रहे हैं। आप किसी को दिखाना नहीं चाहते कि आप हंस रहे हैं और आप हंस भी रहे हैं। इट्स कॉल्ड टू लाफ इन वन स्लीव्स। जैसे कि लिखा हुआ है टू लाफ सीक्रेटली, चुपचाप हंसना। कभी कभी किसी ने ऐसी बात कर दी या कोई एक्टिविटी कर दी और आपको हंसी आ गई, सो हाउ आर यू लाफिंग, क्योंकि आप असम्मान कर नहीं सकते हंस के किसी का, किसी को बहुत बुरा लग जाएगा, ठेस लग जाएगी, तो आप छुप के हंसने लगते हैं। तो वही होता है टू लाफ सीक्रेटली, टू लाफ इन वन स्लीव्स। एग्जाम्पल यूज में देखेंगे, दे आर वेरी पोलाइट, वो बहुत ही विनम्र हैं, इन योर प्रेजेंस, तुम्हारी प्रेजेंस में, बट यू गेट द फीलिंग दे आर लाफिंग अप देयर स्लीव्स, लेकिन तुम्हें ऐसी फीलिंग है कि वो हंस रहे हैं, मतलब तुम्हें कोई संदेह है इस बात को लेके कि वो मजाक उड़ाने वो हंस रहे हैं। दिस इज द मीनिंग टू लाफ इन वन स्लीव्स। तो लाफिंग देखिए आपने देखा यहां पे ना कि टू हट गया क्योंकि आर यूज हुआ। जब आर यूज हुआ तो आर जो है वो टू बी की वर्ब होती है, तो यहां पे टू नहीं लगेगा जब आर लग गया, ठीक है, और आर के संग आईएनजी आ गया तो लाफिंग, हमने वर्ब को चेंज कर दिया। यही होता है कि फ्रेज में आप चीजों को चेंज कर देते हैं, वर्ब को चेंज कर देते हैं। इडियम्स में दोस्तों नाउन होते हैं वो, तो नाउन में तो आईएनजी लगेगा नहीं, दैट्स व्हाट ऑल। सो लाफिंग अप देयर स्लीव्स मतलब चुपचाप हंसना।
वीडियो को लाइक जरूर कर दें दोस्तों, मैं फिर से कहूंगा, अब इसे शेयर दबा के करें, जितना शेयर कर सकते हैं, सो दैट मोर एंड मोर स्टूडेंट्स शुड गेट द नॉलेज। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता पड़ना चाहिए कि इंग्लिश जो है वो हो रही है इस प्लेटफॉर्म पे और मस्ती से इंग्लिश की क्लास लेनी है। ठीक है, यदि आप चाहेंगे डेली क्लास तो मैं आपको डेली भी प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मोर एंड मोर स्टूडेंट्स को आप प्लीज को शेयर करें, चाहे आप व्हाट्सएप पे हैं, इंस्टा पे हैं, फेसबुक पे हैं, ट्विटर पे हैं, वेयर एवर यू आर। ठीक है, सो दोस्तों नंबर 7 ने कहा टू बेल द कैट, बिल्ली के गले की घंटी बजाना। अब भाई हमने देखा होगा कि बिल्ली के दांत बड़े यार खूंखार से होते हैं और बिल्ली को ना एक भूखा शेर भी कहा जाता है। एक भूखा शेर है मतलब पतला सा है, यदि इसको आप भारी कर दें तो पूरा शेर बन जाएगा। सो टू बेल द कैट, बिल्ली के गले की घंटी बजाना मींस टू परफॉर्म अ डेंजरस और अ रिस्की टास्क। बिल्ली काट सकती है इसलिए संभल के बजाना। सो एक ऐसा टास्क, एक ऐसा काम परफॉर्म करना, एक ऐसे काम की जिम्मेदारी लेना जो कि बहुत खतरनाक भी हो सकता है। दिस इज व्हाट वी कॉल टू बेल द कैट। क्लियर? सो बेल द कैट मींस किसी भी ऐसे काम को परफॉर्म करना जो कि बहुत डेंजरस है या रिस्की है। एग्जाम्पल, नो वन वॉज क्वाइट रेडी टू बेल द कैट। कोई भी तैयार नहीं था उस डेंजरस काम को करने के लिए। कोई भी तैयार नहीं था उस डेंजरस काम को करने के लिए। सो नो वन वॉज रेडी, नो वन वॉज क्वाइट रेडी टू बेल द कैट। नंबर नेक्स्ट दोस्तों, नंबर 8, ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू, ये सिचुएशन कब घटती है आपको पता है? ये सिचुएशन जब घटती है जब आपने किसी को इतना धोआ कि उसकी आंख जो है ना वो काली नीली पड़ गई। राइट भाई, जब किसी को मारते हैं तो पहले नील पड़ता है और फिर वो काला पड़ जाता है। सो यहीं से उत्पन्न हुआ ये फ्रेज, यहीं से इसका ओरिजिनेट हुआ। ब्लैक एंड ब्लू मींस टू बीट मर्सीलेसली या ब्रूज्ड। किसी को इतना मारना कि निर्दयता पूर्वक मारते रहना, मर्सीलेसली। आपने मर्सी दिखाई नहीं, आपने दया ही नहीं दिखाई, तो किसी को बहुत जम के धो देना। टू बीट मर्सीलेसली या ब्रूज करना, ये आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही खतरनाक वर्ड है, बढ़िया वर्ड है। ठीक है, सो एग्जाम्पल के तौर पे, द नेक्स्ट डे आई वॉज ब्लैक एंड ब्लू एंड कुडंट मूव माई नेक। अगले दिन मुझे बड़ा पेन हुआ, दर्द हुआ, मुझे बहुत मर्सीलेसली प्रताड़ना दी गई, मारा गया, एंड कुडंट मूव माई नेक, और उस कारण से मैं अपनी गर्दन को क्या नहीं कर सका, मूव नहीं कर सका, हिला डोला नहीं सका। सो यही है ब्लैक एंड ब्लू, मतलब बीट मर्सीलेसली। मर्सी मतलब दया, लेस लग गया किसी भी वर्ड के आगे तो पीछे वाले वर्ड को हम क्या कहते हैं, सफिक्स, प्रीफिक्स, और आगे वाले वर्ड को सफिक्स। तो दोस्तों जस्ट रिमेंबर, तो जहां लेस लग गया वो नेगेटिविटी दिखाता है, वो नेगेटिव वर्ड बन जाता है। 9 ने कहा टू ड्रॉ अ लॉन्ग बो। बो का मतलब होता है धनुष, ड्रॉ का मतलब होता है खींचना। आप कितना लंबा धनुष खींच सकते हैं? जितने लंबे आपके हाथ हैं। लेकिन मैं आपसे कहूं कि भाई मैंने तो वहां से लेके वहां तक का धनुष बना दिया। अरे भैया कैसे बना दोगे यार? धनुष हाथों से बनेगा और हाथ जितने लंबे हैं उतना बड़ा धनुष बनेगा। और वो कहना चाह रहा है टू ड्रॉ अ लॉन्ग बो, एक बहुत बड़ा धनुष बना देना। तो इसका मतलब यह है कि गप मार रहे हो मियां, तुम गप मार रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। वही मीनिंग है टू एग्जैजुरेट, किसी भी चीज को बड़ा चढ़ा के बोलना। जैसे आपने एक दुआ सुना होगा, हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग और लंका सारी जर गई, गए निशाचर मार। मतलब हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लग पाई। राइट, रामायण में आपने देखा होगा कि हनुमान जी ने क्या किया, लंका को जलाने के लिए अपनी पूंछ में आग लगा दी और बस जय श्री राम, लंका जला दी। लेकिन यहां राइटर क्या लिखता है? राइटर ने लिखा कि हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लग पाई और लंका सारी जल गई। और हनुमान जी की पूंछ में लंका आग लगने से पहले लंका जल गई और जितने भी निशाचर थे, राक्षस थे, वो सब मर गए। तो ये अतिशयोक्ति है, आग लगने के बाद ही उनकी पूंछ में आग लगी, जब भी तो लंका जली, तो अतिशयोक्ति कर दी गई। तो वही किया, टू एग्जैजुरेट। ठीक है, जय हनुमान जी, माफ करना कुछ गलत बोल दिया हो तो। यूजेज इसका देखेंगे, ही शोड टू ड्रॉ द लॉन्ग बो ऑन द साइज ऑफ हिज कैच ऑफ फिश। मतलब राइटर ने क्या कहा, उसने जो फिश कैच की उसको लेके वो बहुत बड़ी बड़ी गप्पे मारने लग गया कि भाई मैंने तो इतनी बड़ी, मतलब व्हेल को ना मैंने कैच कर लिया। तो दिस इज व्हाट एक्चुअली द राइटर इज टॉकिंग अबाउट। ही श्योर, वो श्योर है टू ड्रॉ अ लॉन्ग बो, अपनी गप्पों को लेकर, किस पे, ऑन द साइज ऑफ हिज कैच ऑफ फिश। उसने जिस तरह की बड़ी मछली को क्या किया था, हंट किया था, उस चीज को लेके। नंबर नेक्स्ट, टू क्लिप वंस विंग्स, किसी के परों को काट देना। टू क्लिप वंस विंग्स, वंस का जो यूज है वो हम जब करते हैं जब हमें कोई भी व्यक्ति विशेष मालूम नहीं होता कि लड़की है लड़का है। टू क्लिप मतलब कि क्लिप लगा दी आपने किसी के परों पे। अब भाई किसी के पंखों पे आपने क्लिप लगा दी तो मतलब वो उड़ नहीं पाएगा, उड़ नहीं पाएगा तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने उसकी शक्ति को क्षीण कर दिया, आपने उसकी पावर कमजोर कर दी। तो टू लिमिट समवन्स एबिलिटी,
किसी की एबिलिटी को क्या करना, लिमिट कर देना। ठीक है, लिमिट मतलब बाधित कर देना, आपने किसी की योग्यताओं पे बाधा लगा दी। अब एग्जांपल देखें, दे क्लिप्ड हिज विंग्स, उन्होंने उसके पंखों पे क्लिप लगा दी, मतलब उसे रोक दिया, बाय विद होल्डिंग फंडिंग फॉर हिज प्रोजेक्ट, उसके प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग देने से, मतलब उसके प्रोजेक्ट में उन्होंने फंडिंग नहीं दी, जिस कारण से उसके पर जो है वो कट गए, वो आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाया। सो दे क्लिप्ड हिज विंग्स, तो क्लिप हिज विंग्स का मतलब क्या हो गया, किसी के पंखों को काट देना, किसी की आजादी को छीन लेना। ठीक है, चलो, टू पुल अ लॉन्ग फेस, बच्चों का फेस देखा होगा आपने बचपन में, आपने किसी बच्चे से कह दिया हप, तुरंत ही वो क्या करेगा, दिस इज वॉट वी कॉल टू पुल अ लॉन्ग फेस, मतलब गंभीर मुद्रा बना लेना, गंभीर फेस बना लेना, दुखी हो जाना। राइट, बच्चे बेचारे दुखी हो जाते हैं। सो यही है, टू पुल अ लॉन्ग फेस मींस टू लुक सैड, दुखी दिखाई देना। एग्जाम्पल के तौर पे, द चाइल्ड पुल्ड अ लॉन्ग फेस व्हेन द स्वीट्स वर ओवर एंड इट हैपेंस, या तो खिलौने के पीछे वो सड़क पे बिल्कुल बिखर जाते हैं, आतिशबाजी कर देते हैं, और या फिर यदि मिठाई खत्म हो गई तब मेरे लिए क्यों नहीं है, दिस इज समहाउ दे शो। सो द चाइल्ड पुल्ड अ लॉन्ग फेस, बच्चा बिखर गया, बच्चा दुखी हो गया जब स्वीट्स, मिठाइयां जो हैं वो खत्म हो गई, तो वो दुखी हो गया। ठीक है दोस्तों, यूज जरूर देखें, और आपको इनमें से जितनों के यूज आ गए हैं, प्लीज उनमें से किसी का एक और एग्जाम्पल बना के कॉमेंट बॉक्स में जरूर जरूर ध्यान से लिखेंगे। ठीक है, टू मेक द मोस्ट ऑफ, भाई बहुत सिंपल फ्रेज है, टू मेक द मोस्ट ऑफ, जितना हो सके उतना करना, अपना बेस्ट देना किसी भी काम में। टू टेक फुल एडवांटेज या टू यूटिलाइज, किसी फुल एडवांटेज लेना या फुली यूटिलाइज करना किसी भी चीज को, यही कहलाता है टू मेक द मोस्ट ऑफ, अपना बेस्ट करना। एग्जाम्पल, इट्स अ ब्यूटिफुल डे, ये बड़ा सुंदर दिन है, वी शुड मेक द मोस्ट ऑफ इट, हमें इसका भरपूर यूज करना चाहिए, तो भरपूर किसी भी चीज का यूज कर लेना, टू मेक द मोस्ट ऑफ। मेक द मोस्ट ऑफ योर लेजर टाइम, अपने फुर्सत के समय को जितना हो सके उतना यूज करो, भरपूर उसे यूज करो, मेक द मोस्ट ऑफ। टू स्टील अ मार्च, चुपचाप आगे बढ़ जाना, टू स्टील अ मार्च, स्टील का मतलब होता है चुपचाप, अ मार्च का मतलब हमने आर्मी से लिया, मार्च लेफ्ट राइट लेफ्ट, मतलब चुपचाप आगे बढ़ जाने को कहते हैं टू स्टील अ मार्च। टू गेट अहेड सीक्रेटली या फिर टू गेन, लाभ प्राप्त करना चुपचाप या फिर चुपचाप आगे बढ़ जाना, तो यहां आगे बढ़ने से मतलब प्रोग्रेसिवली है, प्रोग्रेस कर लेना बहुत ही चुपचाप। एग्जाम्पल, पिक द फॉर्म प्लेयर्स दिस वीकेंड टू स्टील अ मार्च ऑन योर राइवल्स, पिक द फॉर्म प्लेयर्स, ऐसे प्लेयर्स को चुनो जो कि अपने फॉर्म में, पिक द फॉर्म प्लेयर्स दिस वीकेंड, इस वीकेंड, टू स्टील अ मार्च ऑन योर राइवल्स, यदि तुम चाहते हो कि अपने प्रतिद्वंदियों से आगे बढ़ना, यदि तुम अपने प्रतिद्वंदियों से, अपने ओपोनेंट से आगे बढ़ना चाहते हो, तो ऐसे लोगों को पकड़ो, ऐसे प्लेयर्स को जो कि अपनी फॉर्म में है इस वक्त। ठीक है, टू बीट अबाउट द बुश, बीट अबाउट द बुश मतलब बुश मीन्स हो गया झाड़ी, बीट मतलब हो गया मारना, और अबाउट का मतलब हो गया इर्द गिर्द, झाड़ियों के इर्द गिर्द मारना, झाड़ियों के इर्द गिर्द मारना, व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स घुमा फिरा के बातें कहना, अरे भैया झाड़ियों के इर्द गिर्द मार रहे हो, अरे यार यही तो था, एक रास्ता कहां खो गया, अरे भाई रास्ता झाड़ियों में कहां से आ गया, मतलब तुम कुछ और कहना चाह रहे हो, तुम छुपा रहे हो, और या फिर तुम यहां से कुछ और दिखाना चाह रहे हो, तो यही हो गया टू अवॉइड गेटिंग द पॉइंट, अवॉइड करना उस पॉइंट को कहने से जो वास्तविकता वाला पॉइंट है, या फिर आप यूं कह सकते हैं इसको, टू अवॉइड टेलिंग द ट्रुथ, सत्य को बताने से बचने की कोशिश करना, यही होता है टू बीट अबाउट द बुश। एग्जाम्पल यूज में देखेंगे, स्टॉप बीटिंग अबाउट द बुश एंड कास्ट योर वोट, घुमा फिरा के बातें करना छोड़ो और वोट पे ध्यान दो, वोट दो। इंस्टेड ऑफ आंसरिंग माई क्वेश्चन, बजाय मेरे क्वेश्चन का आंसर देने के, ही बिगेन, वो घुमा फिरा के बातें करने लग गया, ही बिगेन टू बीट अबाउट द बुश। ठीक है, एंड द लास्ट, टू फॉल फ्लैट, व्हाट डज दैट मीन व्हेन यू से टू फॉल फ्लैट? फॉल गिर जाना, और कैसे गिरना? फ्लैट, बिल्कुल चित्त होके गिर जाना। टू फॉल फ्लैट मीन्स टू हैव नो इफेक्ट, फेल कंप्लीटली, पूरी तरह कंप्लीटली फेल हो जाना, राइट, या टू हैव नो इफेक्ट, कोई भी प्रभाव ना पड़ना, जब किसी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो यही कहलाता है फॉल फ्लैट। आप हिंदी में कहते हैं ना चिकना घड़ा, तो वही चिकना घड़ा कहलाता है टू फॉल फ्लैट, जिसपे कोई इफेक्ट ना हो। मम्मी ने कहा भाई सब्जी लानी है बाहर से, उठ जा उठ जा राहुल, लेकिन राहुल तो भाई बिल्कुल मट्ट पड़ा, तकिया और रख ली उसने ऊपर से, तो मम्मी ने फिर कहा यार बड़ा चिकना घड़ा है तू। सो यूज में देखेंगे, आई न्यू इट, मुझे पता था, इट वुड फॉल फ्लैट, कि ये
कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, ये फेल हो जाएगा, बट इट वॉज नॉट द बैड स्क्रिप्ट। लेकिन ये कोई बैड स्क्रिप्ट नहीं थी, बुरी स्क्रिप्ट नहीं थी, विच मेड द फिल्म अनसक्सेसफुल, जिसने इस फिल्म को अनसक्सेसफुल बना दिया। भले ही फिल्म अनसक्सेसफुल रही, मुझे पता था, लेकिन ये कोई बैड स्क्रिप्ट नहीं थी। भले ही ये फॉल फ्लैट रही, भले ये उतना इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाई। ठीक है, एंड दिस वन इज अ क्विज। वो आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द थिंग्स, दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए कि हमने जितना पढ़ा उसमें से कितना हम कर पाए। सो ये क्विज जो है, ये है आप सब के लिए, और आपको मुझे बताना है कि कितने क्वेश्चंस के आंसर आप बेस्ट दे सकते हैं जो अभी भी आपने फ्रेज पढ़े हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके एक बार दोबारा रिवाइज कर लेंगे और उसके बाद इस क्विज को लगाएंगे। एम आई क्लियर? आर वी रेडी ऑल? सो द क्विज इज बिफोर यू। ये है मैचेस, आपको मैच करना है 1 2 3 4 5 6 7 को इनसे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे कहा, वीडियो को पॉज कर लें और पॉज करने के बाद आप मुझे इनके आंसर बताएंगे कि फर्स्ट का आंसर क्या होना चाहिए, सेकंड का क्या होना चाहिए, थर्ड का क्या होना चाहिए। ठीक है, तो चलो ठीक है, फिर जल्दी से मैं बता दूं अब आपको। वीडियो पॉज कर लो, एक बार मैं थोड़ा किनारे हो जाता हूं। एंड दैट्स डन, दैट्स ओवर। आओ, सो स्टार्ट करेंगे नंबर 1 से। क्या आंसर होना चाहिए जल्दी बताओ। पुल अलोंग फेस, अभी हमने पढ़ा था, बच्चों के एग्जाम्पल दिए थे। पुल अलोंग फेस, बच्चे क्या करते हैं जब मिठाई नहीं मिलती है तो लंबा सा चेहरा बना लेते हैं, या फिर मम्मी के संग गए मार्केट और मम्मी ने खिलौने नहीं दिलवाई, तो बच्चों ने क्या किया, बच्चे बिल्कुल बिखर गए, नहीं 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 नहीं, मीन्स दुखी होना। तो कहां पे है, टू लुक सैड, फर्स्ट का हो जाएगा जी, तो हम यहां पे इसके सामने फर्स्ट लिख देते हैं। ठीक है, सेकंड ने कहा टू स्टील अ मार्च, चुपचाप आगे बढ़ जाना, मीन्स टू गेट अहेड सीक्रेटली, ई, ये रहा इसका सेकंड। थर्ड ने कहा टू स्मेल अ रैट, मीन्स शंका होना, बदबू आना, तो मीन्स टू बी सस्पिशियस, ये थर्ड हो गया। फोर्थ ने कहा टू क्लिप वंस विंग्स, मीन्स पावर को कमजोर कर देना किसी की, मीन्स कहां है, टू वीकन द पावर, नंबर 4। फिफ्थ ने कहा टू लाफ इन वन स्लीव्स, अपनी बाहों में हंसना, मतलब चुपचाप हंसना, तो भैया टू लाफ सीक्रेटली। वो सिंपल दोस्तों, ये तो मिलते जा रहे हैं यार, मुझे लगा थोड़ा मशक्कत करनी पड़ेगी। मेरे अंदाज से सबके 7 आउट ऑफ 7 आने चाहिए यहां पे। टू गो टू द डॉग्स, बर्बाद हो जाना, सी हो गया ये, नंबर 6। और ब्लैक एंड ब्लू एक ही बचा, बीट मर्सीलेसली, 7। टन टन। मुझे बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में कि आप में से ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके 7 आउट ऑफ 7 आए हैं, या फिर कितने मार्क्स रहे। जितने भी मार्क्स आए मुझे आप बताएं, बिल्कुल बेपाक होके, बेपाक सॉरी पाक होगे, नॉट बेपाक होगे, कहते हैं ना वो कि शब्द का यूज बड़ा अच्छे से करना चाहिए, नहीं आता तो मत करो, तो मुझे अवॉइड करना चाहिए। सो बहुत ही मस्ती के साथ आप मुझे बताएंगे कि आपके आंसर्स क्या रहे, और कमेंट बॉक्स में दोस्तों जुड़े जरूर, एक बार जुड़ के मुझे बताएं कि हाँ क्या चीज़ आपको और चाहिए, क्या चीज़ अच्छी लगती है। और फ्रेजेस की हमने कहानी स्टार्ट की है, हम फ्रेजेस को स्टार्ट करेंगे और बहुत ही जल्द स्टार्ट करेंगे दोस्तों क्वेश्चन पेपर्स, राइट। पेपर्स स्टार्ट करेंगे, पेपर्स इन द सेंस प्रैक्टिस पेपर्स को, जिसमें हम मेडले ऑफ सीरीज लेंगे, राइट। तो आप में से कितने लोग चाहते हैं कि मैं यहां पे आपको मेडले सभी के मिक्स क्वेश्चंस कराऊं, सब्स्टिट्यूशंस, फ्रेजेस, वोकैबुलरी, सिनोनिम, एंटोनियम, फिलर्स, क्लोज टेस्ट, पैसेज, ऑल द थिंग्स, सेंटेंस अरेंजमेंट इंक्लूडिंग, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मैं आशा करता हूं कि आप सबको बहुत ही मजा आया होगा, बहुत 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 अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो मुझे जरूर बताएं। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, डोंट फॉरगेट टू मिस मी, और वीडियो को लाइक जरूर करें, अपना प्यार बांटते रहें। थैंक यू दोस्तों, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे हंग्री। नमस्कार।